अभिमान को संतों ने नशे का नाम दिया। हाँ, नशा है ना, गलत बात बोलो, नशा करना। और अभिमान के नशे को तो शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक बताया। हाँ, शराब का नशा रात को पियो सुबह उतर जाए, पर अभिमान का नशा चढ़ जाए तो मुश्किल से उतरता, मुश्किल से। हाँ, और नशा करना गलत बात है। जैसे शराब का नशा है, कोई अच्छी बात बोलो। अच्छा, ये कथाओं में ये चीजें बोलो ना, शराब पीने की बात मना करो, तो जो पीते उनको अखरता है। हाँ, कि कथा करने आए कथा करे, फालतू पीछे पड़ जाए। अरे भैया कोई फायदा हो तो खींचो। धन का नाश, इज्जत का नाश, शरीर का नाश, घर का नाश, परिवार का नाश, सत्यानाश। है कोई फायदा शराब पीने का? बोलो, है कि नहीं? जोर से बोल दिया करो। हाँ, अरे शराब पीने के हैं फायदे भी हैं। हाँ, संतों ने 2 फायदे बताए हैं। कौन कौन से? पहला फायदा है शराब पीने का कि शराब को पी लेने के बाद भले मरी हड्डी का हो मरियल, वो भी अपने आप को पहलवान समझता है। हाँ, और दूसरा फायदा है, आप देखना, पी लेने के बाद अनपढ़, अंगूठा टेक, वो भी अंग्रेजी बोले, बस। इसके अलावा कोई फायदा नहीं, नुकसान है। हाँ, गलत बात। और जो लोग नशा करते हैं ना, जुड़े हुए हैं आपसे, उनको मना करो, रोको कि भैया अच्छी बात नहीं है नशा करना, नुकसान है। आज की नई पीढ़ी, समय का प्रभाव, हाँ, मनमाना जीवन, और जिम्मेदारी बनती है माता पिता की, माँ बाप की, कि इनकी संगति कैसी है, इनका उठना बैठना कैसे लोगों में है, खान पीन कैसा है। माँ बाप को भी दोष लगेगा, लगता है। रोको। और कोई फायदा है वो नशे का समझ में नहीं आता। जो लोग पीते हैं ना, क्या मिलता। हाँ, और पीने के बाद देखना, जो नए नए है ना, नए क्या करते हैं, पीने के बाद साथ वाले से पूछते हैं क्या, वो देखते जरा मुंह से बात तो नहीं आ रही। हाँ, क्यों घर जाऊं। हाँ, तो ऐसा नशा किस काम को ही है। हाँ, और ये शराब का नशा तो ऐसा है कि कई बार तो घर वाले ही कूटे और सुबह जैसा का तैसा। सुधार, फायदा नहीं है। अरे नशा कैसा होना चाहिए? नशा होना चाहिए भक्ति का। गांजा भांग सुरा पान उतरे होत प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। भक्ति का नशा। और भक्ति का जो नशा है ना, वो अगर करो तो लोग बुराई नहीं करते। ये नशा करने में तो हो सकता है चलो मुंह पे कुछ नहीं कहें, पीठ पीछे जरा निपटाए, फिर देखो अरे भैया उसकी क्या बात करना, नशेड़ा है। अरे ऐसा नशा हो भक्ति का, लोग बड़ाई करें। और भक्ति का नशा लोग, आप कहीं भी करो, यहां बैठ के नाम कुमारी नान का लोग बड़ाई करें, भगत आदमी भैया। हाँ, तो नशा ऐसा हो और आदत पड़ गई है तो लोगों से कहो भैया आदत पड़ गई है तो ऐसा नशा करो कि फायदा हो, लोग बड़ाई करें। नाम कुमारी नान का तो सार है। अभिमान को भी नशे का नाम दिया है, उपमा दी है। शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक है अभिमान का नशा। क्यों? अभिमान का नशा मुश्किल से उतरता है, और उतरता है कब? जब अपने से बड़ा कोई नशेड़ा मिलता है तब। हा? किसी को अभिमान है धन का, संपत्ति का, और जब उसकी नजर में आए कोई, अरे अपने से बड़े वाले भी है रे, हाँ, तब ठंडा होए। गर्मी है, मेरे 5 मकान 10 मकान तो कई है जिनकी कॉलोनी है खड़ी,
जमीन मेरी 500 एकड़ 1000 एकड़ तो कई हैं जिन्हें पता ही नहीं कहां कहां और कितनी दादा। और ऐसा आदमी जब सामने आए तब उतरता कि हम तो कुछ भी नहीं रहे, वैसे ही इतराए फिर रहे। सार है बच्चे सरल रहकर भगवान की भक्ति करें। व्यर्थ की चिंता ना करें, चिंतन करें, भगवान का भजन करें। रात दिन चिंता में जलते हैं, अरे भजन करो, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, रात को सोते तक। पर कई हैं क्या, रात को बिस्तर पे पड़े और सिर खुजा चिंता। क्या होता है चिंता करने से? अरे चिंतन करो, चिंता करके सो गए, चिंता करके जाग गए, हाथ क्या लगा? अरे अब अगर सोना हो, नींद ना आए ना तो चिंता नहीं करना, फिर होइए सोई जो राम रची राखा निश्चिंत। और भगवान को धन्यवाद देना कि मेरा शरीर है, श्वास चल रही है, मैं स्वस्थ हूं। और इससे बड़ी और क्या संपत्ति है? सबसे बड़ी संपत्ति है स्वास्थ्य और स्वस्थ शरीर। सुबह उठो तो फिर भगवान को धन्यवाद दो, भगवान तूने आज भी उठा दिया। रे कितनी बड़ी कृपा। हाँ, सोचने वाले तो कहीं चले गए। रोज तो कह रहे हैं आपसे कि रात को पड़े पड़े सोच रहे ये करना वो करना वो करना, और सुबह उठे ही नहीं। हाँ? अरे वो रोज उठा देता है। हाँ, सुबह उठ के खुद को टटोलो पहले तो। हाँ, आज भी है रे। और फिर भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु तूने आज भी उठा दिया और आज का दिन भी मुझे भजन के लिए दे दिया, सत्कर्म के लिए दे दिया। कितनी बड़ी कृपा। भजन सरल है। और सुखदेव जी बार बार राजा परीक्षित को सावधान कर रहे हैं कि तुम भी चक्कर में मत आ जाना, कि तुम्हें भी अभिमान आ जाए कि बंदे को श्राप मिला, एक झटके में सब छोड़ दिया। और अभिमान यदि दिखाया ना तो सारी मेहनत बेकार। अरे ये तैयारी चल रही है तुम्हारी किस बात की? उस ईश्वर का साथ हो जाए, क्योंकि वो ही साथ देगा। ये संसार कब तक? मन संसार में यदि उलझा है तो ये संतों के शब्द सावधान करते हैं, निकलो। क्यों? घर घर की जगह पे रह जाएगा, पशु खूंटे पे बंधे रह जाएंगे, पत्नी घर के दरवाजे तक छोड़ेगी, रिश्तेदार शमशान तक छोड़ेंगे, ये शरीर चिता तक साथ देगा। उसके बाद कौन साथ देगा? भरोसा था उस हाथी को जिसकी हम बार बार कथा सुनते हैं कि मेरा शरीर, मेरा बल, मेरा परिवार, मेरी संतान, मेरी पत्नी, सबने साथ छोड़ दिया और वो पछताया। और संत कहते हैं पछता कर नहीं कहना पड़े, ये बात अपने मन में अभी बिठा लो, अभी। हाँ, हाथी पछता रहा है और पछता कर भगवान को पुकार रहा है कि मेरे प्रभु, मेरे आज समझ में आई, पर अब भी मैं तेरी शरण में हूं। हाँ? तेरी शरण। ये संसार धोखा देगा, साथ नहीं देगा, तो उसका साथ कर ले। ये कथाएं सत्संग सावधान करते हैं। बार बार हम कथा सुनते हैं उस हाथी की कि संसार का भरोसा छोड़ा, भगवान को पुकारा, भगवान आए। और हम भी जितनी देर भक्ति करें संसार का भरोसा छोड़कर करें, जितनी देर भी करें। दो काम एक साथ नहीं हो सकते। हाँ? बैठे माला लेके और मन कहाँ है? मन चूल्हे पे दूध चढ़े हो तो ऐसे होगी क्या? नहीं होगी। जितनी देर भजन करो संसार को छोड़कर करो, क्योंकि जब तक संसार में उलझे हैं तब तक सुखी नहीं हो सकते। ये संसार भगवान की भक्ति में बाधक है। अरे हमें तो इस संसार से पार जाना है, और पार कब जा पाएंगे? जब हम भगवान से जुड़ेंगे। भजन करो, भक्ति करो और भगवान को पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। अब मन में आता है कि भगवान को पुकारते हैं तो भगवान सुनता नहीं है। हाँ?
अरे वो तो सुनने के लिए बैठा है, पर हो सकता है आपकी आवाज अभी उस तक नहीं पहुंच रही है। हा? जैसे नदी के पार जाना है, नाव वाला उस पार है, आप पुकार रहे हो, नहीं आ रहा, मतलब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। पुकारते रहो, जैसे ही आवाज पहुंचेगी आएगा, बिठाएगा पार। ऐसे ही इस संसार में, जीवन में अगर दुख है, भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान नहीं सुन रहा है, तो क्या कमी है? हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है, कमी है। और भजन लाओ, और भजन लाओ, और भजन लाओ। ये भजन, पूजन, पाठ, मंदिर, माला, दर्शन, सेवा, ये क्या है? ये भगवान को पुकारना है। पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। जिस दिन योग्यता आई, आपकी आवाज उस तक पहुंची, वो आएगा और ले जाएगा पार। पुकारते रहो निरंतर। योग्यता आएगी, पुण्य इकट्ठा होगा, भजनदारी आएगी भक्ति में। हाँ, कितने अच्छे से संत समझाते हैं क्या कि ऐसे वैसे की नहीं चलती। चाहे संसार हो, चाहे भगवान का दरबार हो। संसार में भी किसकी चलती, बोलो किसकी? अपना कोई काम अटके, रात दिन अधिकारी के चक्कर काटो, वो मूर्ख बना है। देखता हूं, सोचता हूं, आज कल परसों, और वही काम के लिए फोन पहुंच जाए कोई नेता का, अधिकारी का। क्यों? कब साहब अभी? अरे इसी से समझ लो कि जब संसार में भजनदार की चल सकती है, ऐसे भगवान के दरबार में भजनदार की चलती है। जिसके पास भजन है, पुण्य है। जोड़ो जोड़ो जोड़ो, और संसार मत मांगना, अरे भगवान से मांगना। क्या? योग्यता के साथ कि मुझे तो पार जाना है। भगवान का भरोसा,